मंत्र पाठ। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। प्रथमा वृत्ति की 412वीं कक्षा, छठे अध्याय के प्रथम चतुर्थ पाद में 54 सूत्र तक हो चुके थे। कोई प्रश्न है पीछे का? पीछे जो प्रकरण प्रारंभ हुआ था अणेरनिटी सूत्र से, वहां से अणि का विषय चल रहा है कि अणिच प्रत्यय या अन्य ऋणिंग आदि ये जो प्रत्यय होते हैं, वैसे मुख्य तो अणिच ही है। उसका पहले तो लोप कहा गया, आगे उसके लोप को रोक करके अन्य कार्य करने के लिए सूत्र है अयामंताल्वाये न्विष्णुषु। आय प्रथमैक वचनांतम आमंताल्वाये न्विष्णुषु सप्तमी बहुवचनांतम। जहां पर इसका लोप कहा गया है तो उसकी शर्त है कि अनिट आर्ध धातु प्रत्यय आगे हो। अब यहाँ जो प्रत्यय आ रहे हैं जैसे आम अंत, ये अंत जो है ये झकार के स्थान पर जो अंत आदेश हो जाता है उसको लेकर के कहा गया है। और आलू आइए ये सब प्रत्यय हैं। ऐसे ही इतनुच इष्णुच ये प्रत्यय तीसरे अध्याय में आ चुके हैं। ये सब कैसे हैं? आर्ध धातुक। और बलादी न होने से कहीं पर भी डागम नहीं है इनको, तो सर्वत्र णी का लोप प्राप्त हो रहा था। यहाँ आय आदेश कर रहा है ये, तो आम अंत आलू आय इत्नु इष्णु इत्येतेषु प्रत्ययेषु परतः अणेः स्थाने आय आदेशो भवति। णी के स्थान में आय आदेश। अब यहाँ यूं भी नहीं कह सकते कि गुण करके आदेश हो जाता है। ऋणिश प्रत्यय जब धातु में जुड़ जाएगा तो आगे प्रत्यय आया, हम गुण कर लें आदेश कर लें तो वो संभव नहीं हो पाएगा, क्योंकि लोप पहले होगा, गुण करेंगे किसको? इसलिए आदेश किया गया है। अब यहाँ पर ये कह सकते थे, वैसे अगर विचार किया जाए कि णी का लोप नहीं होता, अगर ऐसा कह दें तो णी को गुण करके आदेश कर सकते हैं कि नहीं? तब भी कर सकते हैं। तो न भी कह सकते थे कि यहाँ लोप नहीं होता इन प्रत्ययों के परे रहते। फिर भी कहा गया है आय आदेश, तो एक रूपता रखने के लिए, क्योंकि आगे आय की आवश्यकता पड़ेगी आगे के सूत्रों में, वहां लोप नहीं होता नहीं कह सकते। तो जब आगे आय दोबारा कहना पड़ता और यहाँ न कहते तो उसमें गौरव होता, इसलिए आय यहीं बोल दिया गया है। तो आय आदेश उत्तर के लिए है। उत्तरार्थ ग्रहण किया गया है इसका। उदाहरण देखो, आम प्रत्यय का दिया पहले, तो आम प्रत्यय लिट लकार परे रहते, कास प्रत्ययात आम, कास धातु ले ली गई है उसमें, और प्रत्ययांत सनाद्यंता धातु आदि जो सूत्र लगते हैं जहां पर, तो उन धातुओं
से आय प्रत्यय होता है तो आम प्रत्यय लिट लकार परे रहते। तो कार्यान चकार, तो कार्यान चकार में क्री धातु से पहले क्या करेंगे, फिर प्रत्यांत बनाएंगे ना। इसको कास में तो है नहीं, कास का तो ग्रहण अलग किया गया है, और यहाँ अणिज का प्रकरण चल रहा है, तो सर्वत्र हमें अणिज तो लाना ही है। तो क्री धातु से अणिज करके इधर बना लिया, क्री को वृद्धि करके कारी, और धातु संज्ञा करके लिट लकार ले आए। वहां पर आम प्रत्यय हुआ, और आम का हो जाता है लुक। ठीक है ना, आमह सूत्र से आम, आम से उत्तर लिट लकार का लुक हो जाता है। लेकिन जब दोबारा लेट आता है उसे क्रिंचानु प्रयुज्यते लिटि, क्री भू रस का जब अनुप्रयोग करते हैं तो क्री भू रस धातु साथ में लिट लकार को लेकर के आती हैं वो तीनों, तो लिट लकार दोबारा हो जाता है। तो चकार जो रूप है वो अलग है, जैसे हम क्री से बनाते हैं चकार, ऐसे ही यहाँ भी बनेगा क्री से चकार, चक्रतु चक्र। बस इधर वाला भाग देख लेना है हमें। तो कारी के आगे आम है, और आगे तो चकार बनेगा ही। तो अब इस आम के पर रहते निज का जो लोप प्राप्त हो रहा था उसको रोक करके आय आदेश कर दिया। इसलिए ऐसा नहीं है यहाँ पर गुण करके अयादेश है। जब पढ़ेंगे कार्यांश कार्य तो ऐसा लगता है कि णी को गुण करके अयादेश कर दिया गया है, तो ये ध्यान रखना है। कार्यांश कार्य हार्यांश कार्य। दूसरा प्रत्यय है अंत। तो अंत प्रत्यय, ये जो उदाहरण दिया है इन्होंने दो धातुओं का, गंडयंत मंडयंत। तो गडी धातु ये सेचन अर्थ में आती है, गडी सेचने, और मडी भूषा अर्थ में आती है, मंडन बनता है ना मंडन। तो मडी भूषायाम। तो इन धातुओं से यहाँ पर हेतुमती च से णिज करेंगे, ठीक है ना, और नुमागम हो जाएगा। तो गंडी मंडी, ये णिज करने के बाद की स्थिति है। और यहाँ यदि ये कहा जाए कि पहले हम वृद्धि कर लें नुमागम बाद में करें, तो ऐसा भी यदि करेंगे तो ये मित भी मानी गई है। तो मित मानने पर भी इनको ह्रस्व तो हो ही जाना है, तो नुमागम तो हो ही जाएगा बाद में। तो गंडी मंडी। अब इन धातुओं से हमें अंत प्रत्यय लाना है, तो वो कहाँ से लाएंगे। तो उणादि कोश में एक झच प्रत्यय किया गया है, अगर तुम लोगों ने सूत्र याद किया है वो, कि ज्री विषिभ्याम झच। ठीक है ना, ज्री विषिभ्याम झच। उदाहरण है उसके जरंत और ज्री विषिभ्याम झच जरंत, विषयंत है या ऐसी कुछ है। तो ज्री विषिभ्याम झच से तो झच की अनुवृत्ति चल पड़ती है। उसके आगे सूत्र आता है फिर जहां ये धातु पड़ी हुई है। तो त्रि भू वही वसी भासी साधी गमी मंडी जी नंदिभ्यश्च। तो यहाँ पर मडी धातु पड़ी हुई है, उससे झच प्रत्यय हो जाएगा। दोनों से ही कर लेंगे। तो झच प्रत्यय करके उसको अंतादेश करके ये अंत यहाँ पर आ गया। अब गंडी और अंत, निच का तो लोप रोक दिया गया, उसको अयादेश कर दिया। तो गंडयंत। अब गंडयंत मंडयंत ये कौन सा वचन है, रूप चलाएंगे तो कौन सी व्यक्ति का कौन सा वचन है ये। प्रथमा एक वचन। हाँ, नहीं तो ऐसा लगता है कि बहुवचन का रूप बन रहा है। जैसे पठन पठंतौ, पठंता क्षत्रिय प्रत्यय करते हैं नहीं, तो क्षत्रिय प्रत्यय में बहुवचन के रूप बनते हैं ऐसे। तो ये एक वचन ही है। ऐसे ही बहुत से लोग संत शब्द बनाते हैं, संत का बहुत प्रयोग होता है ना, साधु संत। तो संत में
कोई आपत्ति उठाए कि ये तो बहुवचन का है, सन संतौ संतः, तो दूसरा कह सकता है कि हमने झच प्रत्यय कर दिया है अस धातु से। लेकिन झच प्रत्यय करेंगे अस धातु से, आकारो कैसे हटाएंगे? क्या बनेगा फिर? पहली बात तो यह है कि झच प्रत्यय करेंगे तो बहुत सी विकृतियां, बहुत सारे कई काम और भी करने पड़ेंगे। एक तो अंत प्रत्यय आर्धातुक है, तो अस्तेरभू लगेगा फिर। भवंतः बनेगा, फिर संतः कैसे बन जाएगा? आकार को भी हटाना है। लेकिन संतः शब्द शायद एक अलग से भी अनादि कोश में नहीं, अलग से कोई नहीं है। तो है क्या, वो भले ही वो झस का उदाहरण दो कहे, उसका उत्तर है, लेकिन वो ठीक नहीं है। प्रयोग बहुवचन में ही है ये, देखा जाए तो। और बहुवचन में इसलिए है कि आदर की दृष्टि से दूसरे को बहुवचन बोल देते हैं, तो एक वचन होने पर भी संत शब्द प्रयोग में आ सकता है। लेकिन अब इसके साथ में और कुछ लगाएंगे तो वो ध्यान रखना पड़ेगा ना, बहुवचन मान करके ही तो नियम और क्रिया लगाएंगे या अन्य कोई विशेषण लगा लें। अब यह कहे हम अयम संतः अस्ति, तो अशुद्ध हो जाएगा ना। इमे संतः संति, ये शुद्ध बैठेगा। तो यहां पर बन गया ये गंडयंतः मंडयंतः। आगे है आलू। तो आलू का तो सूत्र पीछे आ ही चुका था। स्पृहि गृहि पतिदय निद्रा तंद्र। हाँ, तो स्त्री ही धातु आ गई उसमें। इन्होंने दो धान दिए हैं, तो स्त्री ही गृह, गृह भी आ गई, पति दई निद्रा तंद्रा। लेकिन पहले यहां पर हमें क्या करना होगा, केवल स्पृह धातु से नहीं, हमें णिच करके तब लगाना है। तो स्त्री ही पहले बना लेंगे, स्पृह और णिच आया, ठीक है ना। लेकिन ये जो स्पृह धातु है, ये हमें चुरादी गण की लेनी है। एक तो दिवादी गण में आती है ना, कहाँ है देखना, स्पृहयति आता है ना लट लकार में। तो चुरादी वाली पकड़नी है यहाँ पर ये। और चुरादी में जो आई हुई है ये स्पृह ईप्सायाम और गृह ग्रहणे, ठीक है ना। वो तो ग्रह उपादान वो अलग है। तो गृह ग्रहणे और स्पृह ईप्सायाम, ये दोनों चुरादी गण में अकारांत पड़ी हुई हैं। अगर हम वहां की नहीं लेंगे तो ये बन नहीं पाएगा। तो वहां पर अकारांत होने के कारण से जब णिच प्रत्यय लाएंगे तो णिच प्रत्यय है आर्ध धातु। तो पीछे हमने सूत्र पढ़ ही लिया था, तो लोप, आकार का लोप हो जाएगा। अब आकार का लोप होने के बाद गुण की प्राप्ति होगी, कैसे रोकेंगे? स्थानीवत हो जाएगा ना वो। पूर्व विधि करने में अचह परस्मिन पूर्व विधौ, अजादेश है ना आकार का लोप, पर निमित्तक है, णिच को मान के हुआ। पूर्व विधि क्या करने जा रहे हैं, गुण। तो गुण करने वाले सूत्र को आकारांत दिखाई देगा, इसलिए स्त्री ही ऐसा बोलेंगे। फिर स्पृह धातु से णिच करके आकार का लोप करके स्त्री ही, उससे फिर स्पृह गृह पतिदयी से, ये स्पृह गृह पतिदयी में ये धातु ही वही ली गई है चुरादिगण वाली। और इसमें ई करके उन्होंने ये संकेत दे रहे हैं गणिजंत है ये दोनों, स्पृह गृह। तो उसके आगे फिर आलोच प्रत्यय आया, णिच का लोप रोक करके उसको अयादेश हो गया, स्पृह यालु गृह यालु। आइए प्रत्यय, आइए प्रत्यय भी उनादि कोश का लिया जाएगा।
तो वहां पर आय प्रत्यय करने वाला सूत्र तनुदक्षी स्पृहि गृध्य आय्यः। उसमें सूत्र अन्य प्रकार से है कुछ, अनादि कोश में शुरू है शायद पहले है श्रुदक्षी स्पृहि गृध्य आय्यः श्रवाय्यः दक्षाय्यः स्पृहि आय्यः गृह्याय्यः, ये उसके उदाहरण बनते हैं। क्या दिया उदाहरण? श्रो दक्षि स्पृहि गृह्य आय्यः श्रवाय्यः दक्षाय्यः स्पृहयाय्यः। हाँ, तो पाठ भेद मिल जाता है उनादि कोश का भी, जैसे दशपादी उनादि वृत्ति या पंचपादी लें उसमें थोड़ा सा अंतर आ जाता है, लेकिन हमें जिन धातुओं से करना है वो तो उसमें आ ही गई, स्पृहि और गृही ये दोनों तो आ ही गई उसमें। तो जैसे हमने पीछे स्पृहयालु गृहयालु में चुरादी गण वाली ली थी, उसी प्रकार से यहाँ पर भी लेंगे, ठीक है ना। तो आय प्रत्यय करके यहाँ भी णिच के स्थान पर आय आदेश, स्पृहयाय्यः गृह्याय्यः। आगे है इतनु, तो इतनु में स्तन इतनु एक उदाहरण जो दिया है इन्होंने, तो ये धातु जो है ये भी चुरादी गण की लेनी है, ठीक है ना, चुरादी गण की लेनी है, जिससे कि आकार का लोप करके हम वृद्धि को रोक पाए। तो चुरादी गण की है ये स्तन गदी देव शब्दे, दो धातु एक साथ है। तो स्तन गदी देव शब्दे में स्तन ये अकारांत धातु है ये, तो वहां पर अतो लोप लगा करके और वृद्धि होगी नहीं फिर अतव धाया से। तो स्पृहि और गृही वो स्पिन नहीं स्तन धातु स्तनी, तो स्तनी धातु से अब इतनुच प्रत्यय करना है। तो इतनुच प्रत्यय करने वाला तो सूत्र वो कौन सा है, यहाँ का नहीं वर्णादि कोश का ही। तो स्तनी हृषिपुषि गति मतिभ्यो ने ऋतनुच स्तनयत्नुः हर्षयत्नुः कोशयत्नुः गदयत्नुः मदयत्नुः, ये उसके उदाहरण आते हैं, उससे इतनुच प्रत्यय कर लेना। तो स्तनयत्नुः। आगे दिया है इष्णुच का, तो इसके उदाहरण में दिया है उन्होंने पोषयिष्णवः। ये बहुवचन का है, ठीक है ना। अब तक उदाहरण आ रहे थे सारे ये सब एक वचन के थे, ये बहुवचन का है पोषयिष्णवः, क्योंकि एक वचन में तो बनेगा पोषयिष्णुः, जैसे भानु के रूप चलते हैं उस तरह से। तो पुष धातु से करेंगे, पुष पुष्टौ पहले णिच प्रत्यय ले आएंगे हेतुमती च से, और गुण करके बन गया पोषी। पोषी से फिर क्योंकि ये णिजंत धातु हो गई ना अभी ये, तो णिजंत धातुओं से णिच प्रत्यय करने वाला सूत्र, देखो पहले हमने बनाया णिजंत धातु और उसके आगे फिर इष्णुच प्रत्यय करने वाला सूत्र, णिजंत धातुओं से इष्णुच प्रत्यय करने वाला सूत्र कौन सा है, णेश छंदसी। ऊपर से इष्णुच की अनुवृत्ति आ रही है, तो णेश छंदसी से वेद में जो ण्यंत धातुएं होती हैं उनसे इष्णुच प्रत्यय हो जाता है। तो पोषी से इष्णुच कर लिया गया और णिच के स्थान पर अयादेश हो गया, तो पोष इष्णवः बहुवचन में। तो ये हो गया णिच के स्थान पर आया आदेश। चलो आगे देखते हैं। ल्यपि लघु पूर्वात, ल्यपि सप्तम में कुछ नान्तम, लघु पूर्वात पंचम में कुछ नान्तम। यहाँ जो लघु पूर्व शब्द है इस पर ध्यान देना है। तो बहुरी समास करेंगे पहले तो कि लघु पूर्वः यस्मात्। देखो हम कर रहे हैं णी के स्थान पर अय आदेश, और लघु पूर्वात में है पंचमी,
और जिसके स्थान पर आय आदेश कर रहे हैं णेह, वो षष्ठी पीछे से षष्ठ्यंत णेह की अनुवृत्ति आ रही है। तो लघु पूर्व यस्मात्, ये जो शब्द बनेगा यहाँ पर लघु पूर्वात, इसका अन्य पदार्थ कौन बनेगा? क्या अणिज को मान सकते हैं हम कि जिससे लघु पूर्व में है? अगर ऐसा कहना होता पढ़ने को तो क्या कहते? ल्यपि लघु पूर्वस्य, यही तो कहते फिर, क्योंकि णेह में षष्ठी आ रही है पीछे। लेकिन यहाँ लघु पूर्वात कह करके जो पंचमी दी गई है, ये किसी अन्य वर्ण को बोलेगा। तो इस तरह से पहले तो हम णी प्रत्यय को लें, णी से पूर्व एक वर्ण आया कोई और, उस वर्ण से पूर्व लघु वर्ण आएगा। तो 3 वर्णों पर ध्यान देना है, लघु, फिर उसके आगे का वर्ण और फिर णिच, और प्रत्यय परे होगा ल्य। तो लघु पूर्वात वर्णाद उत्तरस्य, पंचमी है इसलिए, उत्तरस्य णेः स्थाने अयादेशो भवति ल्यपि परतः। अब देखो यहाँ पर आय आदेश की आवश्यकता है कि नहीं है? पीछे जैसे मैंने कहा था कि अगर हम न कह देते पिछले सूत्र में, णी का लोप नहीं होता, तो वही अर्थ यहाँ भी तो लेते फिर, न की अनुवृत्ति ला करके, या फिर अयादेश दोबारा बोलना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ यदि हम केवल इतना मात्र कह दें कि णी का लोप नहीं होता, तो गुण हो पाएगा यहाँ पर? क्योंकि ल्यप है आगे, ल्यप तो कित है ना, तो आके स्थान पे हुआ है, हो ही नहीं पाता गुण। तो यहाँ आवश्यकता थी आया आदेश करने की। तो उदाहरण में देखो अब कि प्रशमय्य गतः, दूसरे को सांत्वना दे करके चला गया, इस तरह से अर्थ निकलेंगे इनके। तो प्रशमय्य या संदमय्य, ये 2 उदाहरण ये अलग प्रकार के बनेंगे। तो प्रशमय्य संदमय्य में प्र और सम तो ये उपसर्ग लगे हुए हैं, शम और दम धातुएं हैं ये। तो शम और दम धातुओं से पहले क्या करेंगे? णिच प्रत्यय करेंगे, और णिच करेंगे तो क्या होगा? णिच करेंगे तो णिच के कारण से वृद्धि, लेकिन ये मित है अमंत होने से, तो मित होने से ह्रस्व हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर हमारे सामने क्या है स्थिति? प्रशमी और सम दमी। अब यहाँ पर देखो, णिच से पूर्व क्या है? मकार, और मकार कैसा है? कि लघु पूर्व यस्मात्, लघु पूर्व वाला है, यानी कि श में अ या द में अ, ये उसके पूर्व में आ रहा है। इस कारण से अब जो उक्ता प्रत्यय आया, तो समास क्योंकि हो चुका है उपसर्ग के साथ में, तो समास से न पूर्व तो ल्यप आदेश हो गया। अब इसने कर दिया अयादेश, नहीं तो इसका लोप हो जाना था आर्धातुक मान करके। तो प्रशमय्य संदमय्य। आगे है प्रबेभिदय्य। अब यहाँ 2 प्रत्यय, सनाद्यंता धातु यहाँ 2 बार लगाना पड़ेगा। भाई धातु है पहले प्रभिद, प्र को अलग कर दो, नहीं कि भिद धातु, और भिद धातु से पहले हम करेंगे यंग प्रत्यय, ठीक है ना। और यंग करके सारी प्रक्रिया अपनाते हुए द्वित्व आदि कार्य करने के बाद अभ्यास को गुण भी कर लिया हमने, तो क्या है धातु हमारे पास में अब? बेभिद्य, बेभिद्य, सनाद्यंता धातु आ गया, धातु बना ली हमने। अब धातु के अधिकार में और प्रत्यय चाहिए। अब तो और प्रत्यय कौन सा किया हमने? अब किया णिच, ठीक है ना। तो प्रत्यांतों से णिच किस सूत्र से करते हैं? णिच का तो वही सूत्र है हेतु मत से, वही थोड़ी कहता है कि मैं प्रत्यांतों से नहीं करूंगा।
धातु होनी चाहिए। धातु चाहे भूवादेव धातु ने बनाई हो या सनातनता धातु ने बनाई हो, तो उसे ऋणिज कर लिया, तो बेभिद्य और ऋणिज। अब क्या होगा, तो बेभिद्य ऋणिज में ऋणिज के परे रहते, इनके आर्ध धातु के परे रहते। अतो लोप से किसका लोप करेंगे, यस्य हल, यंग के आकार का। लेकिन दूसरा मैंने वही बताया था विकल्प, यस्य हल सूत्र में हम पूरा यह ले लेते हैं तो वो भी चलता है, वो भी अर्थ किया जाता है। तो हल से उत्तर आ रहा है अब ये या, उसका लोप हो गया यस्य हल। अब रह गया बेभिद और आगे ऋणिज का ई है, बेभेदी। अब यहां पर देखो कि बेभिदी, बेभिदी में ऋणिज से पूर्व क्या है, दकार। दकार से पूर्व हल क्या है, भ में इकार। ये हो गया हल पूर्व, लघु पूर्व। तो यहाँ पर लघु पूर्व होने के कारण से इस सूत्र ने ऋणिज के स्थान पर अयादेश करेगा। लेकिन उससे पहले क्या करना होगा, में तो प्रत्यय लाएंगे और समास किया जाएगा प्र के साथ में, तो को लियप हो जाएगा, तब ये सूत्र लगेगा लियपी लघु पूर्वार्ध। इसने अयादेश कर दिया। प्रबेभिदय्य गतः, जरा अर्थ बोलना इसका क्या हुआ है। बार बार विदारण, भेदन कराने वाला, कर 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 करा, करके। एक एक करके बोलो, उंगली उठा के पहले पहले कौन बोलेगा, हाँ बोलो। बार बार विदारण करके, करा के। चला गया, ठीक है। हाँ, अब तुम बताओ अनमोल। बार बार भेदन करवा के चला गया। लेकिन प्र का अर्थ किसी ने नहीं बोला। प्रकर्ष रूप से बार बार भेदन करा के चला गया, दूसरे तो तोड़वा तोड़वा के चला गया। दूसरों से तोड़वाया, खुद नहीं तोड़ा उसने, सब बर्बाद करके करवा के चला गया। आगे वाले में दो प्रत्यय नहीं करने होंगे अब प्रगणय में, क्योंकि वो तो गण धातु है ना। तो गण धातु तो चुरादी की है, तो चुरादी होने से ही नीचे आ जाएगा यहाँ तो सीधा। लेकिन ये भी धातु अकारांत है, ध्यान रखना, गण संख्या में। तो नीच लाएंगे तो अतो लोप से लोप हो जाएगा, नहीं तो वृद्धि होने लगेगी अतो बधाया से। अब वृद्धि तो प्राप्त होगी लेकिन स्थानीवत हो जाएगा। तो गणी, अब गणी कैसी है, तो गणी ऐसी ही तो है कि अभ्यास उसमें जो ऋणिज से पूर्व णकार है, और णकार कैसा है, लघु पूर्व। तो पहले हम मुक्ता प्रत्यय करेंगे, त्वा के बाद फिर उसको लियप आदेश कर लेंगे, और उसके बाद प्रगणी और यप। अब यहाँ पर अयादेश होकर के प्रगणय्य गतः, इसका क्या अर्थ हुआ, प्रकर्ष रूप से गणना करवा के चला गया। नहीं, प्रकर्ष रूप से गणना करके चला गया। हाँ, यहाँ करवा के मत बोलो, ये तो चुरादी का ऋणिज है ना। चुरादी के ऋणिज में हम हेतुमती च का अर्थ नहीं करेंगे, लेकिन हाँ इसमें कोई ये कह सकता है कि दोनों अर्थ आ सकते हैं ना, है? दोनों अर्थ इसी शब्द से हो जाए। हाँ, दोनों ले सकते हैं, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। क्योंकि हमने जैसे पहले बना लिया ऋणिज प्रत्यय करके गणी, अभी हेतु अर्थ तो है नहीं इसका, तत्प्रयोजको हेतुष्ट हेतु संज्ञा तो ही नहीं। लेकिन अब गणना खुद नहीं कर रहा है, किसी और से करवा रहा है, तो धातु संज्ञा तो इसकी हो ही गई है सनातनता धातु से, तो दोबारा नहीं चला सकते हैं। वो हेतुमती चकरनी चाहेगा, अब वो आएगा तो ये वाला ये इसका लोप हो जाएगा ऋणनेटी से। अजय जी, कोई रूल है ना अजय जी कि वही प्रत्यय अंत से वही प्रत्यय नहीं लाना है, रणजन यंग अंत से फिर से यंग, ऐसा
हाँ, वो कारिका आती है उसमें कि सन्नंतों से सन्नंत, यंगंतों से यंगंत, ऐसे करके जो है वो बार बार नहीं हुआ करता। लेकिन चुरादीगण में क्योंकि नीच एक स्वाभाविक अर्थ को ही लेकर के आ रहा है तो वहां पर यदि हम ये नियम चलाएंगे तो फिर हेतु वाला अर्थ तो वहां नहीं निकल पाएगा। जैसे गणयति हमने बोला तो गणना करता है और गणना करवाता है, इसको कहने के लिए फिर क्या करेंगे? तो दो बार तो ऋण लाएंगे ना, दो बार ऋण लाएंगे तो पूर्व वाले ऋण का लोप हो जाएगा। कोई समस्या तो है नहीं, रूप तो वैसा ही बनेगा। तो इस तरह से कर सकते हैं। चलो आगे देखते हैं। विभाषापह। अब पिछले सूत्र से जो कार्य हुआ था उसी का विकल्प कर रहा है अभी ये, लेकिन यहाँ पर लघु पूर्व नहीं है, यानी कि पिछले सूत्र से कुछ भी नहीं हो रहा था यहाँ पर। तो क्या कहेंगे इसको? अप्राप्त विभाषा। तो विभाषा प्रथम एक वचनांतम, आपह पंचम एक वचनांतम। ऊपर से ल्यपि ले ही लेंगे, तो ल्यपि परतः। अब आपह में पंचमी है, जैसे वहां लघु पूर्वात में पंचमी थी, तो आपह उत्तर से सभी प्रकार के णिज को नहीं लेगा ये। आपह उत्तर से णेः विकल्पेन अयादेशो भवति। तो आप यदि व्याप्त धातु से पर उपसर्ग ले आए हैं तो पहले णिज करके बना लिया गया प्रापी। अब प्रापी के आगे तो प्रत्यय आया, समास होने के कारण से लेप हो गया उसको, तो प्रापी और या। अब यहाँ णिज का लोप प्राप्त हो रहा था क्योंकि पिछला सूत्र तो यहाँ लग नहीं पाएगा, क्योंकि यहाँ पर दीर्घ पूर्व है, लघु पूर्व नहीं है। दिख रहा है नहीं? पकार से पूर्व दीर्घ आ रहा है तो इसने विकल्प से आदेश कर दिया। जब कर दिया तो प्रापय्य, अर्थ तो ऐसे ही रहेगा, प्राप्त कराके। और जिस पक्ष में अयादेश नहीं होगा तो उस पक्ष में तो विणेन नीति णिज का लोप कर देगा। अब णिज का लोप कर देगा तो वहां संदेह हो सकता है कि प्राप्त का अर्थ प्राप्त करके है या प्राप्त कराके है, दोनों निकल जाएंगे नहीं। अगर हम णिजंत मानते हैं तो प्राप्त कराके, सामान्य धातु से ऐसे ही लेते हैं तो प्राप्त करके, दोनों अर्थ निकल जाएंगे उससे। इसमें दोनों धातु में उन्होंने बताया कि आप लिए लंबने ये चुरादीगण की है, उसको भी ले सकते हैं। और जब उसको लेंगे तो चुरादीगण वाला णिच आ जाएगा। और नहीं तो आप यदि व्याप्तों से करेंगे जो कि स्वादिगण में आती है तो हेतुमती से णिच कर लेंगे। दोनों से ग्रहण कर सकते हैं। अजय जी, आप लंबने लंबने क्या अर्थ है यहाँ? प्राप्त करना, प्राप्त करना। और इसीलिए इसका अर्थ प्राय करके जब प्र लगा देते हैं ना, क्योंकि प्राप्ति बोलते हैं ना हम लोग, प्राप्ति प्राप्ति। नहीं तो प्राप्ति का अगर हम परमात्मा में घटाएंगे तो वहां तो यौगिक अर्थ वैसे ही लेना होगा हमें। आप यदि व्याप्तों में प्र लगाया गया, हमने लगाया, तो वहां पर प्रकर्ष रूप से जैसे परमात्मा के लिए कहा जाए प्राप्त, तो क्या अर्थ हुआ है इसका? कि प्रकर्ष रूप से जो प्रत्येक पदार्थ में पहुंचा हुआ है, व्याप्त है सब में। लेकिन लोक में ऐसा होता नहीं कि कोई वस्तु ऐसी हो जाए कि सब में व्याप्त हो, तो वहां पर आप लिए लंबने अलग से पढ़ दिया गया कि लंबन अर्थ भी होता है इसका, और इसी अर्थ में लोक में प्रयोग मिलेगा इसका। प्राप्नोति जब बोलेंगे तो प्रकर्ष रूप से व्याप्त होता है, ये थोड़ी अर्थ होता है उसका। प्राप्त करता है यानी कि अपने उपलब्ध करता है उसको। तो ये अजय जी, पश्वालंबन उसमें भी यही है लंबन? वहां पर हिंसा अर्थ भी लिया गया है उसका, हिंसा अर्थ में भी आती है ये, तो वो एक अलग विषय है। यद्यपि हिंसा होती नहीं थी लेकिन कुछ लोगों ने उसमें प्रक्षेप किया है वैदिक कानूनों में। अब इंग धातु के स्थान में भी इंग अध्ययने जो धातु आती है, तो उसके वहां पर जब हम
वृद्धि करके आकार कर लेते हैं, क्रींग जीना मणौ, तो आकार होने से कोकागम जब होता है णिच प्रत्यय परे रहते हैं तो क्या बनता है उसका, आप ही बन जाता है नहीं, जिसे पढ़ा करके चला गया। तो क्या बोले, अध्यापय्य गतः या अध्याप्य गतः, क्या बनेगा, उसका ग्रहण नहीं होगा। यहाँ पर इंग धातु का जो आप बनता है उसका ग्रहण नहीं होगा। एक नियम होता है कि लक्षण प्रतिपदोक्तयों को प्रतिपदोक्त ग्रहण, जहां दोनों प्रकार से उपलब्धि होती है, लाक्षणिक भी मिल रहा है और प्रतिपद ग्रहण करके भी उपलब्ध हो रहा है, तो उस अवस्था में प्रतिपद का ही ग्रहण होता है, क्योंकि ये लाक्षणिक हुआ। लाक्षणिक का तात्पर्य सूत्रों को लगा लगा करके हमने आप ही को बनाया, आपको बनाया, क्योंकि मूल धातु तो इंग थी ना, और यहाँ मूल धातु यानी कि प्रतिपद धातु पाठ में जो कथन किया गया है इसे क्या कहेंगे, प्रतिपद कथन। वहां पद का अर्थ वो नहीं है सुप्तिंगंतम पदम, पद माने कोई भी शब्द, पद्यते गम्यते अनेन अर्थः इति पदम। तो इसने कर दिया यहाँ पर अयादेश विभाषा पर। अब आगे सूत्र आया कि युप्लवो और दीर्घ छंदसी। अब जो अब तक यहाँ पर हम णिच प्रत्यय, णिच के स्थान पर जो अलग अलग कार्य किए हमने, लोप भी किया, आया आदेश भी किया, दो ही तरह से तो कार्य किए हैं। णिति से लोप किया था और आया मंताल वाये से आया आदेश किया है। तो उसकी अनुवृत्ति यहाँ पर आकर के अब समाप्त हो गई है। ठीक है ना, अब णिच से कोई संबंध नहीं है, लेकिन यहाँ से ल्यप चल पड़ा था अभी, अब थोड़ा इसको आगे बढ़ाएंगे। तो युप्लवो दीर्घ छंदसी, युप्लवो षष्ठी द्विवचनांतम, दीर्घ प्रथम एक वचनांतम, छंदसी सप्तम एक वचनांतम। ये छंद में लगता है कि छंदसी विषय यु प्लु इत्यतयोः दीर्घादेशो भवति ल्यपि परतः। ल्यप प्रत्यय लाने के बाद इनको दीर्घ हो जाएगा, तो ल्यप लाएंगे तो समास भी करना होगा पहले हमें। तो जैसे उदाहरण दिया है, वियूय परिप्लुय, तो वी और परि उपसर्ग के साथ में इनका समास किया गया। और तो धातुएं कौन सी हैं ये, यू मिश्रणे। वैसे यू धातु दोनों अर्थों में आती है, क्या बोलेंगे, यू मिश्रणे अमिश्रणे च, अमिश्रणे च, दोनों में आएगी, मिश्रण भी और अमिश्रण भी। तो यहाँ पर यू मिश्रणे और पुलुंग गतौ, ये गति अर्थ में आती है, लेकिन गति भी कैसी होती है, ये कूदने वाली। तो इन दोनों धातुओं से यहाँ पर जब क्त्वा प्रत्यय लाएंगे और जब उसको ल्यप कर लिया, तो अब उस अवस्था में अगर ये सूत्र दीर्घ न करता तो क्या होता, क्या होता, दोनों को तुक आगम होने लगता। फिर ह्रस्वस्य पितिकृति तुक, जैसे प्रकृत्य प्रहृत्य नहीं बनाते हैं, ऐसे यहाँ पर भी तुक आगम होने लगता, तो यहाँ कर दिया गया उनको दीर्घ। तो वियूया प्रयूया दीर्घ कर दिया, तो फिर अब तुक तो हो ही नहीं पाएगा। एक और सूत्र ले लिया आगे, क्षीया। अब ये इसमें जोड़ा नहीं इन्होंने, क्योंकि पहली बात तो छंदसी को भी नहीं रख, साथ में रखना था यहाँ पर, और दूसरा क्षी की अनुवृत्ति भी आगे जानी है। तो क्षीय षष्ठी क्वचनांतम, ल्यपि परतः क्षीयश्च दीर्घ भवति, क्षी धातु को भी दीर्घ हो जाता है, छंद में भी और लोक में भी, वो सर्वत्र हो जाएगा। तो प्र उपसर्ग पूर्वक क्षी धातु से क्त्वा प्रत्यय ला करके उसको ल्यप कर दिया गया, इसने कर दिया दीर्घ। तो प्रक्षीय प्रकर्ष रूप से क्षीण होकर,
तो ऐसा ही प्रयोग होता है इसका, इसमें कोई विकल्प भी नहीं है। अब ये जो ल्यपी चला था, ये 4 सूत्रों तक रहा विषय, ये ल्यपी लघु पूर्वात, अब उसको भी समाप्त कर दिया गया। अब आया आगे निष्ठा। तो निष्ठायाम अन्यदर्थे, निष्ठायाम सप्तमे वचनांतम, अन्यदर्थे सप्तमे वचनांतम। देखो अन्यदर्थ शब्द हमें कहाँ ले जाएगा अभी? तो पहले समास देखेंगे इसमें। ण्यत प्रत्यय का जो अर्थ है, ण्यतः अर्थः ण्यदर्थः, तो प्रत्यय का अर्थ होता है क्या? तो कहेंगे प्रत्यय का तो अर्थ होना ही चाहिए, प्रत्यायते ज्ञाप्यते अनेन इति प्रत्ययः। भाई जिससे अर्थ का बोध होता है प्रत्यय, उसी को तो कहते हैं। वैसे प्रत्यय शब्द बहुत सारे अर्थों में आता है, प्रत्यय विश्वास को भी कहते हैं। और दर्शन की भाषा में फिर अलग अलग अर्थों में इसका प्रयोग होता है। तो यहाँ कहने का तात्पर्य है कि नियत प्रत्यय कृत्य संज्ञक प्रत्यय है ये, ठीक है ना। और कृत्य संज्ञक प्रत्यय है, तो ये कहना ये चाह रहे हैं पाणिनि कि कृत्य संज्ञक प्रत्यय तयोरेव कृत्यक्त खलर्थाः, ये भाव कर्म में होते हैं। अब भाव कर्म में होते हैं तो ण्यदर्थ का अर्थ हो गया भाव और कर्म। अब नए समास कर दिया कि न ण्यदर्थः और ण्यदर्थः, अर्थात भाव और कर्म अर्थ न हो तो कौन सा बचा? कर्ता ही तो बचा। अर्थात निष्ठा प्रत्यय कर्ता अर्थ वाला चाहिए। तो प्रश्न ये उठेगा कि निष्ठा प्रत्यय आपको कर्ता वाला चाहिए, तो अन्य अर्थ क्यों बोलना पड़ रहा है? क्योंकि निष्ठा प्रत्यय भी भाव कर्म में होता है। कौन सा? दोनों निष्ठा, दोनों या एक? निष्ठा दो है ना। तो यहाँ निष्ठायाम निष्ठा संज्ञा कह करके भी एक ही तो लेना होगा, क्योंकि तवतु तो भाव कर्म में होता ही नहीं कभी, कृता प्रत्यय ही होता है भाव कर्म में। तो अब कोई उदाहरण यहाँ पर हम यह तवतु ला करके देने लगे तो ये वहां नहीं लगेगा सूत्र ये, क्योंकि निषेध स्वयं बता रहा है कि एकता प्रत्यय को ही ग्रहण करना है। तो इस तरह से सूत्र का अर्थ क्या बन जाएगा अब कि भाव कर्मभ्याम अन्यत्र या निष्ठा तस्याम परतः क्षीयः दीर्घो भवति। भाव और कर्म से भिन्न अर्थ में, अर्थात कर्ता अर्थ में जब निष्ठा प्रत्यय क्ता प्रत्यय आगे आएगा, उस अवस्था में क्षी धातु को दीर्घ होगा। पीछे जो दीर्घ किया गया था वो तो ल्यप परिणय किया गया था, यहाँ निष्ठा परिणय। तो इस तरह से अब यहाँ पर क्षी धातु से क्ता प्रत्यय किया। अब रही बात कि क्षी धातु से क्ता प्रत्यय हम कर्ता में या अन्य किसी अर्थ में और भी अर्थ होते हैं, कारक तो बहुत सारे हैं। तो यहाँ जो इन्होंने दिया है ये तो खैर उसमें कर्ता में कहलाएगा। और क्षी धातु अकर्मक है, क्षीण होता है, ठीक है ना, नष्ट होता है, ये अकर्मक है। तो अकर्मक होने से गत्यर्था कर्मक श्लेष शीन जो सूत्र पढ़ा हुआ है उसमें अकर्मक शब्द आ ही गया है। उस सूत्र से कर्ता में भी क्ता प्रत्यय हो जाता है। तो उसे कर्ता में क्ता प्रत्यय ले आएंगे और आक्षीण प्रक्षीण परिक्षीण, ये तीनों इस प्रकार से बने। अर्थ क्या होगा इसका? किया गया नहीं, हो गया, जो क्षीण हो गया, ठीक है ना, कर्ता में, उसी का बनेगा विशेषण। आगे जो है ये वाक्य संरचना ऐसी है कि यहाँ कर्ता में हम नहीं ले सकते। जैसे प्रक्षीणम इदम देवदत्तस्य, ये कर्ता में लेके बन जाएगा? नहीं बनेगा। तो इदम देवदत्तस्य प्रक्षीणम, यह देवदत्त का ऐसा स्थान है जहां सब कुछ नष्ट हो जाता है, यानी कि अधिकरण अर्थ में करना है। तो अधिकरण अर्थ में क्ता प्रत्यय कौन करता है? तो अधिकरण से ध्रुव विगति प्रत्यवसानार्थेभ्यः, जो लस्य के ऊपर सूत्र आ रहा है वो अधिकरण अर्थ में करता है। तो उसे अधिकरण में क्ता प्रत्यय कर लिया, बस भाव कर्म में नहीं होना चाहिए। दूसरा ये भी था इसमें, पीछे के उदाहरणों में भी और इसमें भी, निष्ठा के तकार को नकार करने के लिए
एक अलग से सूत्र है ना, क्षियो दीर्घात। क्षियो दीर्घात ये कहता है कि दीर्घ क्षी धातु से उत्तर, दीर्घ क्षी धातु से उत्तर निष्ठा के तकार को नकार होता है, और दीर्घ ही तो कर रहे हैं यहाँ पर हम, लेकिन वहां दीर्घात कहने की क्यों आवश्यकता पड़ी? दीर्घात विशेषण क्यों लगाते हैं हम? जब उसका व्यभिचार देखा जाए तो। इसका अर्थ है दीर्घ नहीं भी होता है कहीं कहीं, तथा प्रत्यय पर रहते क्षी को। देखो अगला सूत्र विकल्प कर रहा है नहीं, उसके कारण से है क्षियो दीर्घात। अगर दीर्घ ही होता सर्वत्र तो क्षियो दीर्घात कहने की आवश्यकता ही नहीं थी। तो क्षियो दीर्घा से नकार होकर के, और नकार को फिर नकार हो जाएगा, तो प्रक्षीणम इदम देवदत्तस्य, ये बन गया अधिकरण। अब अगले सूत्र ने विकल्प किया कि वाक्रोश दैन्यो हो, वाव्यपदम आक्रोश दैन्यो हो सप्तमी द्विवचनांतम। अब दो अर्थों में यहां पर लिया है इन्होंने, लेकिन प्रत्यय तो वही माना जाएगा, निष्ठा अग्निकता प्रत्यय। और दो अर्थों में ले रहे हैं, आक्रोश अर्थ में और दैन्य अर्थ में। तो इस अर्थ में प्रत्यय करने के लिए हमें देखना होगा। तो यहां पर सूत्र का अर्थ बन जाएगा कि अन्य दर्थे, उसकी अनुवृत्ति भी साथ में आ जाएगी, अन्य दर्थे क्षीयः, अन्य दर्थे निष्ठायाम परतः क्षीयः वा अर्थात विकल्पेन दीर्घो भवति आक्रोशे दैन्ये च गम्यमाने। आक्रोश क्रोध हो गया, और दैन्य का अर्थ होता है दीनता, हीनता, बहुत स्थिति बिगड़ चुकी है किसी की आर्थिक दृष्टि से या अन्य किसी प्रकार से, जो संसाधन होते हैं उनका अभाव हो जाना, ये सब क्या कहलाती है? दीनता, दीन हो जाना। और हम मंत्र में क्या प्रार्थना करते हैं? अदीनाः स्याम शरदः शतम्। हम पूरे अपने जीवन काल में अदीन बने रहें। तो यहाँ पर आक्रोश और दैन्य अर्थ लेना है। तो आक्रोश में क्षी धातु से निष्ठा किया गया, तो जिस पक्ष में दीर्घ हो जाएगा इस सूत्र से, उस पक्ष में तो क्षीयो दीर्घात तकार को भी नकार कर देगा। जिस पक्ष में दीर्घ नहीं होगा उस पक्ष में तकार ही बना रहेगा उसका। तो क्षितायु जो शब्द है ना, क्षित का और आयु के साथ में बहुव्रीहि समास, कैसे विग्रह करेंगे? क्षितम आयुर यस्य, आयु शब्द नपुंसकलिंग का है, क्षीण है आयु जिसकी। एक उर्दू में बहुत शब्द आता है, बहुत प्रसिद्ध है, बताओ, जब किसी को गाली देते हैं, विशेष करके महिलाएं बहुत बोलती हैं उस शब्द को, क्या बोलते हैं? हिंदी में चलता है तो उर्दू का ही शब्द, नहीं ध्यान आ रहा है? कम वक्त नहीं सुना है? किसी को गाली देनी है तो कम वक्त कहीं का, तो कम वक्त का क्या अर्थ होता है? इसका भी कर दो बहुव्रीहि समास, कम वक्त यस्य। कम माने अल्प, वक्त है जिसका, वक्त क्या है? आयु ही तो है, समय। तो कम वक्त उसको बोलते हैं जो जल्दी मरने वाला है, यानी कि एक शब्द जो है ये गाली के रूप में हो गया, आक्रोश में कहा जाएगा। तो है तो वक्त, कम वक्त। अब वा को तो बोल ही देते हैं तो कम, और वो का को भी खा कर दिया, कम वक्त, ये उच्चारण निकलता है मुख से, कम वक्त, ऐसे करके। तो क्षितायु देखो इसी का तो अर्थ है वो, कि क्षितायु रेधी। देखो आशीर्वाद दे रहे हैं, कितनी अच्छी बात है। दे रहे हैं नहीं आशीर्वाद, और आशीर्वाद दे रहे हैं कैसा? आशीर्वाद का अर्थ क्या होता है? लोग प्राय करके आशीर्वाद का अर्थ लेते हैं कोई सद्भावना, सदिच्छा कोई अपनी प्रकट करना, पॉजिटिव। लेकिन आशीर्वाद का तो सीधा सा अर्थ ये है कि जो भी हमारे अंदर इच्छा हो रही है उसको बोलना। हमारे अंदर इच्छा हो रही है किसी को हानि पहुंचाने की, तो फिर वही तो शब्द आएगा, तो कहने को तो आशीर्वाद ही हो गया वो। लेकिन दूसरे के लिए आशीर्वाद वो भयानक हो गया बहुत। तो क्षितायु रेधी, यानी कि ये व्यक्ति ऐसा बढ़े, बढ़े तो ये बढ़ना अर्थ ले लेते हैं इसका, या रहे रहे मान लो,
जीवन में जो इसका उसकी सत्ता रहेगी वो कैसी होगी? क्षितायु, कम आयु वाली, जल्दी मर जाएगा। कहने का तात्पर्य ये है कि जल्दी मर जा। जैसे किसी को कह दिया ना कि मर जा जल्दी से, क्रोध में आकर के, तो क्षितायु रिधि, क्षीण आयु रिधि। और दैन्य अर्थ में तो क्षितकः क्षीणकः, यहाँ भी वही बात है। तो क्षितकः क्षीणकः ये कोई क्रोध में नहीं कहा जा रहा है, उसकी स्थिति ही ऐसी है जिसको ये कहा जा रहा है। क्षितोयम तपस्वी। तो क्षितोयम तपस्वी में कोई आक्रोश नहीं है, कोई तपस्वी है, उसने तप कर करके अपने शरीर को भी क्षीण कर लिया है, बहुत हल्का फुल्का शरीर रह गया है ना। उसके लिए कहा गया है ये, क्योंकि तपस्वी शब्द आ रहा है ना साथ में। तो क्षीण और क्षित ये दो बन गए। अब जो आगे सूत्र आ रहा है ये, इसको अब कल देखेंगे। और ये सूत्र तुम लोगों ने शायद किसी कहीं उदाहरण में आया हो, लेकिन ये सूत्र बहुत व्यापक है। और इसकी व्यापकता इतनी अधिक क्यों है, ये कल जब चर्चा होगी इस पर तब समझ में आएगा ये कितना लगने वाला सूत्र है। बस आज यहीं तक रखते हैं। प्रणव ध्वनि। ओम। ओम।